आज की मूवी में हम देखने वाले हैं कि एक बाप अपनी बेटी की सहेली के साथ कैसे अपनी रातें रंगीन करता है। मूवी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो अपने कुत्ते के साथ एक घर की तरफ जा रही थी। घर के अंदर दो लड़कियां ड्राइंग बनाने में व्यस्त होती है। एक का नाम निकोला है जो अपनी सहेली यूजनिया के घर पर आई है, वही एक औरत जो अजीबो गरीब हरकत करती है जिसका नाम अलीशा रुतेली है। अलीशा रुतेली किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है जिसे अचानक से दौरे आते रहते हैं। उसे मेंटली स्टेबल रखने के लिए एक दवा खिलानी पड़ती है। जो औरत सामान लेकर घर आई है वह अलीशा को संभालती है और फिर चली जाती है। यहाँ निकोला देखती है कि यूसनिया की माँ को केयर करने की जरूरत है। इसके बाद दोनों उस कमरे में जाती है और अलीशा की देखभाल करती है। यूसेनिया अपनी माँ से पूछती है कि आखिर आपको हुआ क्या है। यूसेनिया की फ्रेंड निकोला भी इसकी बीमारी का कारण पूछती है, जिसके बाद अलीशा उन दोनों को बताती है कि ये मर्द बहुत मतलबी होते हैं, कभी किसी आदमी के चक्कर में मत रहना। यूसेनिया अपनी माँ को उनके बेडरूम में ले जाती है। इतने में उसके पिता, जिनका नाम एमिलियो है, आ जाते हैं। ये एक ढरकी आदमी है, इसे अंगूर पसंद है और वह यहाँ टेबल पर रखे अंगूर खाने लगता है। यहाँ एमिलियो की नजर निकोला के संतरे पर होती है। निकोला भी एमिलियो को देखती है। इसके बाद एमिलियो अपनी वाइफ के पास जाता है। एमिलियो से उसकी वाइफ बिल्कुल अपने आप को नॉर्मल दिखाना चाहती है। वह ऐसा बर्ताव करती है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है। निकोला अब तक अपने घर जा चुकी थी। इसके बाद जब यूजनिया अपने पिता को खाने को कुछ देती है तो यह ढरकी बुढ़ा उसके बालों को सहलाने लगता है। वह कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। एक दिन एमिलियो जब अपने क्लिनिक में आता है तो उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि उसकी बेटी ने अपनी फ्रेंड निकोला के लिए अपॉइंटमेंट लिया है। उसके दांत में कुछ समस्या है जो अक्सर एमिलियो के घर आती रहती है। क्लिनिक में जब एमिलियो निकोला के दांत को चेक करने की कोशिश करता है वह दर्द से चिल्लाने लगती है। निकोला एमिलियो को अपने दांतों को छूने नहीं देती है और कहती है कि उसे पहले दर्द का इंजेक्शन लगाया जाए। निकोला नर्स को भी बाहर जाने के लिए बोलती है क्योंकि नर्स के सामने वह कंफर्टेबल नहीं है। जब नर्स बाहर चली जाती है तो एमिलियो उसे दर्द का इंजेक्शन लगाता है। इंजेक्शन लगाने के बाद निकोला अजीब सा बर्ताव करने लगती है जैसे काम उत्तेजना में होता है। शुरू में एमिलियो को लगता है कि शायद इंजेक्शन के कारण ऐसा हुआ है, परंतु ऐसा नहीं था। वह एमिलियो के साथ गपा गप करना चाहती थी। उसके बाद निकोला एमिलियो के साथ जबरदस्ती किस करती है और अपने कपड़े उतारती है। इस हरकत से एमिलियो भी उसकी गुफा में अपना छुट्टा साड़ घुसा देता है। इसके बाद क्लिनिक में ही दोनों गपा गप शुरू कर देते हैं। कुछ देर के बाद एमिलियो को एहसास होता है कि उसने निकोला के साथ गपा गप करके सही नहीं किया, क्योंकि निकोला उसकी बेटी की फ्रेंड है। फिर इस हवस के पुजारी ने खिड़की से निकोला को बाहर जाते हुए देखता है। इस दुर्घटना के बाद अगले दिन निकोला यूसेनिया के घर आती है। सभी लोग एक साथ बैठकर नाश्ता करते हैं, पर एमिलियो और निकोला ऐसा बर्ताव करते हैं कि जैसे उनके बीच गपा गप हुआ ही ना हो। यही यूजनिया की माँ ने उन सभी के लिए चाउमीन बनाई है। यूसनिया तो उसे खाती है, पर निकोला को ये पसंद नहीं आया। यूसनिया को अभी तक नहीं मालूम कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके पिता के साथ गप्पा गप किया है। बाद में यूजनिया की माँ अपने जवानी के दिनों के बारे में बताती है कि किस प्रकार से एमिलियो और उसका संबंध हुआ था, कैसे उसके पिता ने उसकी माँ को प्रपोज किया था। वह कहती है कि पहले के एमिलियो में और आज के एमिलियो में बहुत अंतर है। एक दिन निकोला यूसेनिया के घर पर आती है। इसके बाद निकोला अलीशा से मिलती है। अलीशा निकोला को एक गाउन पहनने को देती है जिसे उसने अपनी शादी के टाइम पर पहना था। इतने में यूसेनिया बताती है कि एमिलियो घर आ गया है। यूसेनिया की माँ उस कपड़े को निकोला के शरीर से जल्द ही उतार देती है। इसके बाद यूसेनिया की माँ उसके पिता को एक टफ में नहलाती है, वैसा दिखावा करती है कि वह बिल्कुल नॉर्मल है। एमिलियो पूछता है कि निकोला अक्सर यहाँ पर क्यों आती रहती है। यूजनिया की माँ अलीशा कहती है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है और उसके पिता भी अपने काम में बिजी रहते हैं। निकोला अपना अकेलापन दूर करने के लिए यहाँ आती रहती है। रात को जब एमिलियो अपनी पत्नी के साथ बेड पर होता है तो उसे निकोला की याद सताने लगती है। एक दिन एमिलियो अपनी कार लेकर यूसेनिया के स्कूल के सामने पहुंचता है तो यहाँ वह देखता है कि उसकी बेटी किसी लड़के के साथ बाइक पर बैठकर जा रही है। घर आने के बाद एमिलियो देखता है कि उसकी बेटी किसी से फोन पर बातें कर रही है। एमिलियो इस बातचीत को दूसरे फोन से सुन लेता है। यूजनिया कहती है कि उसके शरीर के कुछ जगहों पर तिल है, बहुत जल्द वह इसे अपने बॉयफ्रेंड को दिखाने वाली है। इतना सुनते ही एमिलियो यूजनिया के पास आता है और उसके कपड़े को उतारकर उसकी बॉडी चेक करता है, पर यूजनिया के शरीर पर कोई तिल नहीं था। एमिलियो उससे माफी मांगता है और उसे गोद में उठाकर उसे बेडरूम में ले जाता है। एमिलियो अपनी बेटी से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई आदमी तुम्हारे शरीर को टच करे, ये मुझे पसंद नहीं है। शाम को निकोला और यूसेनिया साथ में दोनों बातें कर रहे होते हैं। निकोला कहती है कि जब
उसके पीरियड चल रहे होते हैं तो उसके अंदर काम उत्तेजना पैदा होती है और अपना संतरा दबाने का मन करता है। वह पूछती है कि क्या यूजनिया भी ऐसा महसूस करती है। यूजनिया इसका जवाब हाँ में देती है। अगली सुबह एमिलियो अपनी बेटी से कहता है कि हमें तुम्हारी माँ के इलाज के लिए उसे क्लिनिक ले जाना होगा। इसके बाद अलीशा को अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में ऐसा लगता है कि अलीशा सचमुच पागल हो गई है। घर आने के बाद हम अलीशा को उसकी नौकरानी के साथ देखते हैं। कुछ देर बाद एक डिलीवरी बॉय उसके पास आता है और उसके मेड को एक थैली देता है। वह चिकन लेकर घर के अंदर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डिलीवरी बॉय और अलीशा के बीच खूब सारी बातें होती है। यहाँ डिलीवरी बॉय अलीशा को फ्लर्ट कर रहा होता है और तभी एमिलियो आ जाता है और वह डिलीवरी बॉय को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। अगले दिन एमिलियो अपनी बेटी को लेने के लिए उसके स्कूल जाता है। यूजेनिया निकोला से कार में बैठने के लिए रिक्वेस्ट करती है। इसके बाद ढरकी बुढ़ा बहुत खुश हो जाता है। वही कार में यूजेनिया निकोला से कहती है कि तुम मेरे पिता से एक अपॉइंटमेंट लो। मेरे पिता दांतों के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। शाम को निकोला एमिलियो के क्लिनिक पर पहुंच जाती है। निकोला एमिलियो से अपना बजवाना चाहती है। एमिलियो को भी इसी दिन का इंतजार होता है और दोनों आपस में घपाघप शुरू कर देते हैं। इसके बाद एमिलियो बताता है कि उसने निकोला को कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया। इसके बाद निकोला का मूड बदल जाता है और वो वहां से चली जाती है। इसके बाद एमिलियो अपने आप पर बहुत गिल्टी फील करता है। घर आने के बाद हम देखते हैं कि एमिलियो बहुत उदास बैठा होता है। तभी उसकी बेटी उसके पास आ जाती है। एमिलियो की कटीली नजर यूसेनिया के दोनों पपीते पर पड़ती है। इतने में यूसेनिया एमिलियो की गोद में बैठ जाती है। अब एमिलियो अपनी बेटी के संतरे को सहलाने लगता है। यूसेनिया अपने पिता को किस करती है। तभी एमिलियो को एहसास होता है कि यह गलत है। वह उठकर अपने रूम में चला जाता है। अगले दिन जब एमिलियो अपनी बेटी को उसके स्कूल से पिक करने के लिए जाता है तब यूजनिया कहती है कि उसे शॉपिंग करनी है। निकोला भी इनके साथ आती है क्योंकि आज यूजनिया का बर्थडे है। शॉपिंग के दौरान एमिलियो निकोला के टांगों को घूरता है। उसके मन में मियां खालिफा का सीन आता है। इसके बाद निकोला और यूजनिया वहां से बाहर आकर बस में चढ़ती है। बस के अंदर कंडक्टर जब निकोला और यूजनिया को देखता है तो उसके अंदर चुलबुली मचने लगती है। वह निकोला के बॉडी पार्ट को छूने लगता है जिसके बाद कंडक्टर से इनकी बहस हो जाती है। फिर दोनों बस से उतर जाते हैं। शाम को यूजनिया के घर पार्टी होती है और उसकी सारी सहेलियां यहाँ पर आई होती है। इस समय निकोला उसकी माँ के साथ है। इसके बाद यूसेनिया अपनी सारी सहेलियों को अपनी माँ के कपड़े पहनने के लिए देती है। यूसेनिया खुद वो गाउन पहनती है जिसे पिछली बार अलीशा ने निकोला को दिया था। निकोला को ये पसंद नहीं आता है कि यूसेनिया की माँ का गाउन यूसेनिया पहन रही है। इसे लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है जिस पर यूसेनिया उसे कहती है कि तुम अपने काम से मतलब रखो। इसके बाद निकोला दुखी हो जाती है। उधर अलीशा सबके लिए पियानो बजा रही होती है पर निकोला एक कमरे में अकेली उदास बैठी है। तभी वहाँ पर एमिलियो आ जाता है। वह देखता है कि निकोला यहाँ पर उदास बैठी है। यहाँ एमिलियो सोचता है कि अब इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। वह निकोला को अपनी बाहों में भरता है। निकोला भी उसके साथ घपा घप वाला युद्ध शुरू कर देती है जबकि बाहर पार्टी चल रही होती है। इधर बैंड बजवा लेने के बाद निकोला पार्टी से चली जाती है। कुछ दिन के बाद यूजनिया अपने पिताजी को बताती है कि उसकी एक फ्रेंड प्रेग्नेंट है। वह अपने पिता से पूछती है कि क्या इसका इलाज हो सकता है। एमिलियो सोचने लगता है कि कहीं वो निकोला तो नहीं जिसके बारे में उसकी बेटी बात कर रही है। अगले दिन एमिलियो निकोला के पास जाता है और पूछता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। निकोला कहती है कि आप चिंता न करें। इसके बाद निकोला को एमिलियो गले से लगा लेता है। एमिलियो अपना सांप यहाँ निकोला के गुफा में भेजना चाहता है पर निकोला मना कर देती है। घर आकर एमिलियो देखता है कि यूजेनिया किसी से फोन पर बातें कर रही थी। यूसेनिया ऐसा दिखावा करती है कि वो निकोला से बातें कर रही है। फिर एमिलियो की नजर यूसेनिया के ऊपर जाती है। एमिलियो के अंदर चुलबुली मच जाती है और वह अपनी बेटी के साथ भी घपा घप करना चाहता है। यूसेनिया भी अपने पिता को अपनी गुफा के दर्शन कराना चाहती है। तभी अचानक वहाँ पर उसकी माँ अलीशा आ जाती है। वो ये सब देख लेती है। यूसेनिया को जबरदस्ती सुलाकर वह एमिलियो को लेकर हॉल में आ जाती है। यहाँ अलीशा कहती है कि तुमने मेरा कई सालों से पुंगी नहीं बजाया है। इसके बाद अलीशा यहाँ पर एमिलियो के सांप को अपनी गुफाओं के दर्शन कराना चाहती है पर ऐसा नहीं होता है। अगले दिन अलीशा को हम बेड पर देखते हैं कि उसकी हालत खराब होती जा रही थी। इधर फूल लेकर एमिलियो निकोला को ढूंढने के लिए निकल जाता है। यूसेनिया अब समझ जाती है कि उसके पिता निकोला के पीछे जा रहे हैं। इसके बाद निकोला एमिलियो को मिल जाती है। एमिलियो बताता है कि अलीशा को उसने हॉस्पिटल पहुंचा दिया जो अब घर कभी नहीं आएगी। निकोला अब से उसके साथ ही रहेगी। इसके बाद वे दोनों घर पर आ जाते हैं। निकोला एमिलियो को बेड पर लिटा देती है। एमिलियो कहता है कि वह अब बहुत थक चुका है। निकोला अपने कपड़े उतारती है। इसके बाद कार्यक्रम शुरू हो जाता है। अगली सुबह निकोला उठती है और तैयार होकर स्कूल जा रही होती है। यूजेनिया उसके साथ है। एमिलियो खिड़की से ये सब नजारा देख रहा होता है और इसी के साथ मूवी समाप्त हो जाती है।